ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका ताज़ा नमूना किशनगंज नगर परिषद चेयरमैन पद को लेकर देखने को मिला। किशनगंज नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए छोटेलाल ऋषि जो चुनाव जीत चुके थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे इम्तियाज नसर। छोटेलाल ऋषि चुनाव जीत चुके थे, पहले उन्हें जीत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जब दोबारा गिनती होती है तो फिर छोटेलाल ऋषि चुनाव हार जाते हैं। तीसरे नंबर पर इंद्रदेव और आखिरकार इंद्रदेव पासवान को जीत घोषित किया जाता है। पहली बार जब रिजल्ट आया था तो कुछ इस प्रकार था। छोटेलाल ऋषि पहले नंबर पर थे और इंद्रदेव पहली बार जो रिजल्ट आया था, जो चुनाव का घोषणा हुआ था, कुछ इस प्रकार थे। छोटेलाल ऋषि पहले नंबर पर थे और इंदु देवी नाम से कोई कैंडिडेट दूसरे स्थान पर थी और इंद्रदेव पासवान तीसरे स्थान पर थे। लेकिन जब दोबारा गिनती होती है, रिकाउंटिंग होता है, तो इंद्रदेव पासवान चुनाव जीत जाते हैं। मात्र 37 वोट से इंद्रदेव पासवान चुनाव जीत जाते हैं। किशनगंज नगर परिषद चुनाव का वो चेयरमैन बन जाते हैं। हालांकि पहली दफ़ा छोटेलाल ऋषि जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे इम्तियाज नसर, उन्हें जीत दिया गया था। उनके समर्थकों द्वारा किशनगंज में काफ़ी कोहराम मचाया गया। उनके समर्थक धरना पर बैठ गए। प्रशासन ने फिर उन्हें समझाया बुझाया, उसके बाद धरना समाप्त किया गया। इम्तियाज नसर के समर्थकों का ये आरोप है प्रशासन के तरफ कि मिली भगत के द्वारा हमें हराया गया है। चूँकि पहली बार हमने चुनाव जीत लिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या सेटिंग हुआ कि फिर हमें चुनाव से बाहर कर दिया गया। हम जो कि विजेता थे, हमें उप विजेता बना दिया गया। और हैरत की बात है कि जो व्यक्ति तीसरे स्थान पर था वो चुनाव जीत जाता है और जो पहले स्थान पर था वो चुनाव हार जाता है। ज़रा सोचिए, घोषणा हो चुकी थी कि छोटेलाल ऋषि चुनाव जीत गए हैं। उनके बाद काफ़ी खुशियाँ मनाई गई। उनके समर्थकों के तरफ से मिठाइयाँ बांटी गई। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे और उनके समर्थकों से जो मुलाकात हुई, हम लोग मुबारकबाद दिए। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो चुनाव हार गए हैं। चुनाव हार जीत का एक खेल है जिसमें कोई जीतता है, कोई हारता है। जीतने वाले तमाम तर को हम अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और जो हारे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि मायूस बिल्कुल नहीं होना है। आने वाला कल यकीनन आपका होगा, चूँकि हारा ही इसलिए जाता है कि आने वाला कल जीत में तब्दील किया जाए और जो जीतता है उन्हें फिर एक दिन हारना भी पड़ेगा। बहरहाल किशनगंज में जो इम्तियाज नसर की हार हुई है, उसका चर्चा किशनगंज के गलियारों में काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। इंद्रदेव पासवान चुनाव जीते हैं, उनकी उतनी चर्चा नहीं हो रही होगी जितनी चर्चा इम्तियाज नसर का हो रहा है। बताया जाता है कि काफ़ी मेहनत से इम्तियाज नसर ने चुनाव में मेहनत किया था और काफ़ी लगन से उन्होंने चुनाव के मैदान में अपने आप को साबित किया था। बड़ी गरीब घराने से वो आते हैं और काफ़ी मेहनत से वो चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें समर्थन भी दिया और उसके बाद जनता के समर्थन से आखिरकार वो चुनाव जीते। घोषणा किया गया कि आप चुनाव जीत गए हैं। जो टेबल पे पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप चुनाव जीत गए हैं, बस आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी बीच खबर आती है कि वो चुनाव हार गए हैं। इस तरह की बातें किशनगंज जैसे इलाके में होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल बनता है, कहना कि किशनगंज के पदाधिकारियों पर सवाल बनता है, यहाँ के बड़े लीडरों पे सवाल बनता है कि इस तरह का जो मामला पेश आता है। पंचायत चुनाव में भी इस तरह के कई मामले पेश आए थे कि पहले किसी दूसरे प्रत्याशी को जीत दिया गया था, फिर उसके बाद उन्हें हरा दिया गया या फिर वो हार गए। अगर गलतियां होती है तो पहले उसी समय जो काउंटिंग में जो स्टाफ होते हैं वो ये तय क्यों नहीं करते हैं, वो उस समय रुक क्यों नहीं जाते हैं। आप किसी को जीत देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब हार गए हैं। भावनाओं से खेलने का जो ये काम किया जाता है, भावनाओं को पैरों तले रौंदने का जो ये काम किया जाता है, किसी के जज्बात से खेला जाता है, किसी की खुशियों को रौंदा जाता है, किसी की भावनाओं को पैरे तोले रौंदने का जो प्रशासन पदाधिकारी लोग जो कार्य करते हैं, ये किसी भी एतबार से इसे कबूला नहीं जा सकता। ये गलत है। इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। और हमारे जो बड़े लीडर है, जो यहाँ के सांसद है, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के मंत्री है और महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है जो खुद को सुशासन कहते हैं, क्या यही सुशासन है? क्या यही जनता की राज है? बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि ये जंगल राज है। क्या ये जंगल राज का नमूना नहीं है
कि किसी प्रत्याशी को जीत घोषित किया जाता है, फिर 1 घंटे बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि उन्हें हरा दिया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है इस तरह का कि जो स्टाफ थे, जो पदाधिकारी थे, उन्हें खरीदा गया है, पैसे धन बल से खरीदा गया है, उसके बाद ही रिजल्ट को बदला गया है। अगर रिजल्ट में कुछ कमी थी, अगर भूल चूक हुई थी, तो इस रिजल्ट को सार्वजनिक क्यों किया जाता है? जो वहाँ स्टाफ होते हैं वो उसे बढ़िया से चेकिंग क्यों नहीं कर लेते, वो बेहतर तरीके से वो आकलन क्यों नहीं कर लेते हैं? और जो खबर सार्वजनिक किया जाता है, सार्वजनिक करने से पहले उन्हें सारी चीज़ों को टटोल लिया जाना चाहिए। एक बार आप किसी को कह देते हैं कि आप जीते, बेचारा खुशियाँ मना लेता है, पटाखे फोड़ लेते हैं, मिठाइयाँ बढ़ जाता है, और ये 2 घंटे बाद उन्हें खबर दी जाती है कि वो चुनाव हार गए हैं। क्या यह भावनाओं से खेलने का काम हमारे पदाधिकारी लोग नहीं करते हैं? अब आखिर कब तक अफसरशाही यूं ही हावी रहेगी? वैसे भी नीतीश कुमार और अफसरशाही की अगर बात की जाए तो ये एक सिक्के के 2 पहलू है। नीतीश कुमार के शासनकाल में होंगे बहुत सारे अच्छे कार्य भी, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन अफसरशाही पर ये काबू नहीं रख पा रहे हैं। अफसरशाही बेलगाम है और अफसरशाही का नमूना हमें देखने को मिलता है। अगर इसी तरह का खेल होता रहा तो फिर कोई गरीब कैसे चुनाव लड़ सकता है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर चर्चा कीजिए, इस पर बात कीजिए, और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यही खेल होता रहा, अगर इसी तरह की बातें होती रही, तो फिर आने वाला कल में कौन चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय हो सकती है? आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग से आप क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ के पदाधिकारियों से आपकी क्या आशा रखते हैं? सरकार पर जो लोग, सरकार में जो लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो लोग गद्दी में बैठे हैं, जो लोग सियासत की कुर्सी में बैठे, हुकूमत के दारोमदार जिनके हाथों में है, उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट करें। अगर आप पेज में पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।